रेलवे ते श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जीके जीएस के टॉप 40 प्रश्नों का एक और फिर से प्रैक्टिस सेट लेकर के आ चुका हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना है। वीडियो और आज का कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास है बिल्कुल शेयर करना ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो बताओ ये पुस्तक इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है। द ग्रेट रिवोल्ट, पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस पुस्तक को अशोक मेहता ने लिखा है। किसने? अशोक मेहता ने। पहले नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 आ जाता है कि जिन्ना हाउस कहाँ स्थित है। तो बताओ इनमें से कहाँ पर ये स्थित हो जाता है जिन्ना हाउस। दूसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये मुंबई में स्थित हो जाता है जिन्ना हाउस। 2 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि यूएनओ द्वारा विश्व ठहाका दिवस कब मनाया जाता है। तो बताओ कब मनाते हैं ठहाका दिवस। 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है ठहाका दिवस। 3 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 4 आ जाता है कि मेडेन क्वीन के नाम से किसे जाना जाता है। तो बताओ इनमें से किसको जाना जाता है। 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मेडेन क्वीन के नाम से एलिजाबेथ को जाना जाता है। किनको? एलिजाबेथ को। 4 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 5 आ जाता है कि नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है। तो बताओ ये कौन सी कला का उदाहरण हो जाता है नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति। 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाता है चोल कला का, यानी 5 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। छठवें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि एटीपी का निर्माण किस में होता है। तो बताओ किस में होता है। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो एटीपी का जो निर्माण है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। 6 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 7 है कि मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था। तो बताओ इनमें से किसके द्वारा मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया गया था। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो डॉक्टर मार्टिन कूपर ने मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था। 7 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 8वें नंबर का प्रश्न कि फ्यू हरर के नाम से कौन प्रसिद्ध था। तो बताओ इनमें से कौन जाना जाता है फ्यू हरर के नाम से। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये एडोल्फ हिटलर था प्रसिद्ध। 8 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 आ जाता है कि व्हाइट हाउस कहाँ स्थित है। तो बताओ इनमें से कहाँ पर पड़ता है व्हाइट हाउस। 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो व्हाइट हाउस है ये वाशिंगटन डीसी में स्थित हो जाता है, यानी 9 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 10 आ जाता है कि 10,000 पीढ़ियों का अध्यापक किसे कहा जाता है। तो बताओ इनमें से किसको कहती हैं। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 10,000 पीढ़ियों का अध्यापक ये कन्फ्यूशियस को कहा जाता है, यानी 10 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है कि पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। तो बताओ कब पारित हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। 11 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पशुपति मंदिर कहाँ स्थित है। तो बताओ इनमें से कौन से देश में ये पशुपति मंदिर पड़ता है। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये पशुपति का मंदिर है ये काठमांडू नेपाल में स्थित हो जाता है। 12 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है कि हमारी छोड़ी गई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। तो बताओ कितनी होती है। तो ये मात्रा होती है 4% है। 13 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आ जाता है आपके सामने कि विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा पहले कहाँ शुरू की गई। तो बताओ कहाँ पर शुरू हुई थी।
14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा है, पहले ये चीन में शुरू हुई थी। 14 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। 15 नंबर का प्रश्न कि सांता क्लॉज का मूल नाम क्या था? तो बताओ क्या था सेंटा क्लॉज का मूल नाम? 15 नंबर प्रश्न का आंसर आपको बताना है। जब तक मैं आपको 15 के चारों ऑप्शन दिखा रहा हूँ तब तक आप लोग एक बार ये जरूर चेक कर लीजिएगा कि आपने वीडियो को लाइक किया है कि नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है कि नहीं कर रखा है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। तो बताओ सेंटा क्लॉज का मूल नाम क्या था? तो ये सेंट निकोलस था। 15 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 16 आ जाता है। काबा कहाँ स्थित है? तो बताओ कहाँ पड़ता है काबा? 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो काबा ये मक्का सऊदी अरब में स्थित हो जाता है। 16 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आ जाता है आपके सामने कि ड्यूस किस व्यक्ति का लोकप्रिय उपनाम है? तो बताओ ये किसका उपनाम हो जाता है? ड्यूस। 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ड्यूस ये मुसोलिनी का उपनाम हो जाता है। 17 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 18 आ जाता है कि वेटिकन शहर कहाँ अवस्थित है? तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये वेटिकन शहर? 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये इटली में स्थित हो जाता है। 18 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि वह स्थिति जिसमें कुछ आय कुल लागत के बराबर हो क्या कहलाता है? तो बताओ उसे हम क्या कहते हैं? 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इसे ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है। 19 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 20 है कि आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिपादक कौन है? तो बताओ कौन हो जाते हैं आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिपादक? है 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाते हैं श्री रविशंकर। 20 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 21 आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति के द्वारा ये आविष्कार किया गया था इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का? 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आविष्कार नाल और रुस्का के द्वारा किया गया था। 21 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 आ जाता है आपके सामने कि बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने किस वर्ष दिया था? तो बताओ ये नारा कब दिया गया था? प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बांटो और छोड़ो का जो नारा है मुस्लिम लीग के द्वारा 1943 में दिया गया था। कब? 1943 में। 22 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 आ जाता है आपके सामने, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? तो बताओ कौन से अधिवेशन में दिया था? 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये मुस्लिम लीग के द्वारा कराची अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया था। 23 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 आ जाता है कि महाभारत की रचना किसने की? तो बताओ इनमें से किसके द्वारा महाभारत की रचना है वो की गई थी? 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। 24 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 15 आ जाता है कि भारत में सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किस काल में हुआ? तो बताओ कौन से काल में कपास का उत्पादन हुआ था? 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले हड़प्पा काल में कपास का उत्पादन हुआ था। 25 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 26 आ जाता है कि मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो बताओ इनमें से कौन फेमस था मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से? 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये नेपोलियन था। 26 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 आ जाता है आपके सामने, गतिरोध और मुद्रास्फीति की स्थिति का क्या कहलाता है? तो बताओ ये क्या कहलाती है? 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गतिरोध और मुद्रास्फीति की जो स्थिति है ये स्टैगफ्लेशन कहलाती है। क्या? स्टैगफ्लेशन। 27 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि एलिफेंटा दर्रा कहाँ स्थित है? तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये एलिफेंटा दर्रा? 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो ये श्रीलंका में स्थित हो जाता है एलिफेंटा दर्रा। 28 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्रश्न संख्या 29 आ जाता है आपके सामने कि महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है। तो बताओ ये कौन से देश की सबसे बड़ी नदी हो जाती है महाबली गंगा। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाती है श्रीलंका की। 29 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 से आपके सामने गुजरात राज्य की स्थापना किस वर्ष से की गई। तो बताओ कब हुई थी गुजरात की स्थापना। 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 1960 में गुजरात राज्य की स्थापना हुई थी। 30 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31 आ जाता है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो बताओ इनमें से कौन सा है। 31 का आंसर आपको देना है। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का स्रोत हो जाता है वो सूर्य होता है। 31 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32 आ जाता है कि लिटिल कारपोरल की उपमा किसने दी थी। तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति के द्वारा लिटिल कारपोरल की उपमा दी गई थी। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये नेपोलियन ने दी थी। 32 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है कि मैन ऑफ ब्लड एवं आयरन के नाम से कौन प्रसिद्ध था। तो बताओ कौन फेमस था मैन ऑफ ब्लड एवं आयरन के नाम से। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये बिस्मार्क था। 33 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है। तो बताओ इनमें से कहाँ पर पड़ती है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये न्यूयॉर्क में हो जाता है। 34 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर। 35 नंबर का प्रश्न है कि पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है। तो बताओ किसके माध्यम से होता है। 35 का राइट आंसर आपको देना है। तो पौधों में तो जल का जो परिवहन होता है ये जाइलम के माध्यम से होता है। 35 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन किसके माध्यम से होता है। तो बताओ किसके माध्यम से होता है। तो पौधों में जो खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है ये फ्लोएम के माध्यम से होता है। यानी 36 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 37 आ जाता है ग्रीनविच कहाँ स्थित है। तो बताओ इनमें से कहाँ पर पड़ता है ये ग्रीनविच। 37 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये यूके में स्थित हो जाता है ग्रीनविच। 37 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि इंडिया हाउस कहाँ स्थित है। तो बताओ इनमें से कहाँ पर पड़ता है इंडिया हाउस। 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इंडिया हाउस है ये लंदन में स्थित हो जाता है। 38 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 आ जाता है कि फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री के नाम से कौन प्रसिद्ध थे। तो बताओ कौन फेमस थे फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री के नाम से। तो ये जेफ्री चौसर थे। 39 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न आ जाता है कि लेडी विद द लैंप के नाम से कौन प्रसिद्ध थी। तो बताओ कौन फेमस थी लेडी विद द लैंप के नाम से। तो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल हो जाती हैं। 40 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।